राधे। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं वृंदावन। तो वृंदावन के रास्ते में हम लोग ढाबे पे रुके थे थोड़ा चाय पानी वगैरह 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 पीने के लिए। और यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय। चाय अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसी भी थी, जब तक मैं गई थी तब तक तो ठंडी हो गई थी। तो थोड़ा सा मैंने चाय पिया और मम्मी ने तो पूरा पी लिया, मामी जी ने भी पूरा पी लिया। ये जो ग्रीन साड़ी में है ये मेरी मामी जी है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो गाय है ना, सारी गाय रोड पे थी। फिर हम लोग जब रेस्टोरेंट पे आ गए तो सॉरी ढाबे में आ गए तो ये गाय सारी खेत में आ गई। फिर हम अपनी गाड़ी निकाल के जा पाते, इसीलिए हम लोग इस वजह से भी और चाय पीने की वजह से भी ढाबे पे रुक गए थे। फिर ढाबे पे थोड़ी मौज मस्ती हो गई। मम्मी अपना हाथ मुँह धो रही है, मेरी बहन भी हाथ मुँह धो रही है और पतिदेव वहाँ पे बच्चों के लिए चिप्स वगैरह ले रहे हैं। मेरे साथ 2 बच्चे थे, हमारे साथ 2 बच्चे थे। और यहाँ पे ये लोग वेल्ले लोग झूला झूल रहे हैं ये वेल्ले लोग झूला झूल रहे हैं और मैं इनका शॉट ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े वृंदावन के रास्ते पे। रास्ते में गाना सुनते सुनते, भजन सुनते सुनते हम लोग चले गए। भजन आप लोगों को नहीं सुना सकते हैं क्योंकि शायद ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हाँ कॉपीराइट लग जाता है। उसके बाद हम लोग ये देखो, ये पीछे वाले जितने लोग हैं ना, ये सब सो रहे थे। अभी जगाया है मैंने सबको, किसी की आंखें तो अभी भी नहीं खुल रही है। ऐसे करते 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 हम लोग वृंदावन की गली में पहुंच गए थे, मतलब जो एंट्री गेट था ना वो, उसमें हम पहुंच गए थे। और फिर हम लोग चले आए मंदिर के तरफ। ये हमें ना पार्किंग से बैटरी रिक्शा लिया था हमने, उसने हमें छोड़ दिया था वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के पास। यहाँ से पैदल जाना था, तो यहाँ से हम लोग पैदल ही चले गए थे। और कुछ लोग आगे निकल गए, कुछ लोग पीछे रह गए। तो एक दूसरे को आवाज़ दे दे के रोका जा रहा था कि अबे अरे भाई रुक जाओ, हम भी आ रहे हैं। ऐसे करके हम लोग जा रहे थे बांके बिहारी दर्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये मैंने ये मेरी मामी ने बोला कि ये बंदरों का भी ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो। भाई साहब, वृंदावन के बंदर जो है, कुछ भी सामान ऐसे लेके भागते, ऐसे लेके भागते। पिछली बार जब हम लोग आए थे ना, तो मेरी बहन का पर्स ही लेके भाग गया था। फिर हम लोग फूल माला वगैरह लेके अपना निकल पड़े। और जूस पिला दो, मौसम्मी का मूड ऑफ है मेरा। जूस वाला मतलब मौसम्मी के जूस वाला चला गया। उसके बाद हम लोग, क्योंकि मेरी बहन का मूड ऑफ था, इसलिए मैंने सोचा कि मौसम्मी का जूस पिला दूँ। फिर मेरी बहन ने बोला नहीं नहीं भाई, मुझे अभी पूजा पाठ करनी है तो मैं जूस नहीं पीऊँगी। फिर जूस वाला चला गया। फिर हम लोगों ने फूल माला वगैरह लिया अपना, नहीं फूल माला बाद में लिया। फूल माला कहाँ गया, हाँ हम लोगों ने फूल माला लिया। उसके बाद ये हम लोग पहुँच गए थे मंदिर वाले लाइन में। उस टाइम मंदिर शायद बंद था क्योंकि भोग लग रहा था भगवान जी का, और हमें लेट हो गया था आते आते। तो हम, मंदिर खुलने वाला था वैसे 10 मिनट में। तो हम लोग लाइन में खड़े हो गए और लाइन पीछे से बढ़ती जा रही थी भीड़। 10 मिनट के लिए ही शायद मंदिर खुलने वाला था, उसके बाद फिर मंदिर बंद हो जाता। हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी से मंदिर खुले और हम लोग दर्शन करें, ताकि हम और भी जगह जा पाए दर्शन के लिए। उसके बाद गेट खुल गया तो हम लोग आ गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। भीड़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि हम लोग वीकडेज़ में गए थे, बुधवार को गए थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ था हमारा। मैं तो ऊपर जाके भी दर्शन की थी, अच्छा लगा था। ये मेरी मामी जी हैं। और उसके बाद ना वहाँ पे प्रसाद वगैरह चढ़ाया हमने, फूल वगैरह चढ़ाया। ये मेरी बहन और मेरा बेटा खेल रहे हैं, तो मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर लूँ। उसके बाद मुझे ना वहाँ पे माला भी मिला था एक मिला था फूल वाला माला और एक मिला था तुलसा जी वाला माला। तो ये मैं माला वाला लेके खड़ी हूँ पूजा पाठ करके। उसके बाद पूजा पाठ कर मतलब दर्शन वगैरह करके हम लोग आ गए। ऐसे ही दुकान था जिसमें हमने होटल कह सकते हो, पूरी सब्जी खाई। पूरी सब्जी बहुत टेस्टी थी, मुझे अच्छा लगा। और पूरी सब्जी खाने के बाद हमने शायद वो मंगवाया था, चीला मंगवाया था। चीला पे मेरे भांजे ने, मतलब मेरी बहन के बेटे ने लस्सी डाल दिया, तो वो बन गया मीठा चीला। फिर हमने मीठा चीला को थोड़ा थोड़ा स्वाद लेके खाया, लेकिन वो ज़्यादा मीठा हो गया था। ये रहा मीठा चीला। मीठा चीला खाने के बाद हम लोगों ने लस्सी पिया, और लस्सी बहुत टेस्टी थी। सबको पता है कि वृंदावन की लस्सी बहुत मस्त होती है।
लस्सी पीने का मज़ा ही अलग होता है। वैसे अभी ठंड है तो कम, लेकिन गर्मियों में तो बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में तो कई बार लस्सी पीते हैं हम लोग, जब वृंदावन जाते हैं तो। ठंड थी इस वजह से थोड़ा कम पिया। और ये आलू टिक्की लिया था, टिक्की चाट, ये अच्छा नहीं लगा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे यमुना, और ये हम आए जमुना जी पे और यमुना। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए यमुना घाट पे, जहाँ पे हम लोगों ने बैठ के थोड़ा सा यमुना जी का नज़ारा लिया। और बोटिंग हो रही थी यहाँ पे, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस तो किया था कि बोटिंग करें कि ना करें। फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग बोटिंग नहीं करेंगे, हम लोग बस बैठ के देखेंगे, क्योंकि किसी को भी तैरना नहीं आता है हम लोगों में से। तो बोटिंग नहीं किया हमने। वहाँ पे हमने देखा कि यमुना जी की वो दिया वगैरह लेके लोग आरती कर रहे थे, तो हमने सोचा कि मैंने माँ को बोला कि हम लोग भी कर लेते हैं। तो हम लोग भी चले गए यमुना जी की आरती के लिए। वो वहाँ पे मिल रहा था फूल प्रसाद, और उसमें फूल में ही दिए का बाती लगा के दे रहे थे कि ये मतलब जला देने के लिए यमुना जी में। तो हमने शायद उससे वो लिया था, हाँ शायद, हाँ लिया था। फिर हमने जलाया। उसके बाद हम लोग ये चले गए निधिवन की तरफ। नहीं, निधिवन तो हम लोग नहीं गए थे इस बार, निधिवन बंद था। हाँ, हम लोग बरसाने आए थे। ये बरसाने का नज़ारा है। बरसाने में जो ऊपर चढ़ते हैं ना, उसके बाद ये भगवान जी थे। पता नहीं, मैंने गौर नहीं किया ये कौन से भगवान हैं, लेकिन जो भी है। उसके बाद हम लोग चले गए पहाड़ चढ़ के। पहाड़ चढ़ने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, पर इतना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर तक गाड़ी नहीं आई तो हमें पैदल ही आना पड़ा। अच्छा था, रास्ते में फूल माला ये सब चुनरी वगैरह मिल रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए मंदिर परिसर में। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि यहाँ भी मंदिर बंद था और 10 मिनट में खुलने वाला था। ये ऊपर से नीचे का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे हम लोग बैठ के वेट कर रहे थे कि जब मंदिर खुलेगा तो हम लोग दर्शन करेंगे। तो और यहाँ पे ना कुछ महिलाएं कीर्तन भी कर रही थी। कीर्तन मतलब कुछ गाना वाना गा रही थी, वो अपना माइक लेके आई थी। वो एक ना पीछे वाले एग्जिट गेट पे भी देखा था मैंने, लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन उसमें से एंट्री सबको नहीं मिल रही थी। शायद कुछ वीआईपी लोगों को एंट्री मिल रही थी, वो अंदर से ही सीधा उनको ले आ रहे थे, बाहर से सीधा अंदर ले आ रहे थे। तो हम लोग कुछ देर वहाँ पे खड़े हुए, फिर पता लगा कि ये वीआईपी लोगों के लिए ये गेट है, तो फिर हम लोग वहाँ से आ गए। फिर हम ऐसे घूम के सीढ़ियों से आए थे, और यहाँ पे जब हम अंदर आए तो देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे बहुत लोग वेट कर रहे हैं मंदिर खुलने का। और ये जो आंटी है, ये बहुत ही अच्छा कीर्तन कर रही थी। कोई सा तो गाना था, वृंदावन के अजब नजारे पावांगे, कोई जावे न जावे आपा जावेंगे, ऐसे करके कुछ ये लोग गाना गा रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर जैसे उनका कीर्तन हो ही रहा था, थोड़ी देर में ही फिर मंदिर खुलने लगा, तो सब वहाँ जाने लगे। थोड़ी देर मैंने इनका कीर्तन देखा था बैठ के। आंटी का भजन कीर्तन सुनने के बाद सुन रहे थे हम लोग, अच्छा लग रहा था हमें सुन के। थोड़ी देर हमने सुना बैठ के, फिर थोड़ा रिकॉर्ड किया इसको। उसके बाद सुनते सुनते ही मंदिर खुलने, मतलब लगा कि अब मंदिर खुलेगा, तो सारी भीड़ उधर जाने लगी थी। बोलो राधे राधे। ये बच्ची थी दो, जो बहुत अच्छी लग रही थी। इन्होंने वो वैसे बिंदी करवा रखा था राधा रानी की तरह, तो अच्छा लगा, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी उस सबको मैं रिकॉर्ड कर लिया मैंने। सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि देखना भी था, दर्शन भी करना था। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर आ गए। ये है बरसाने का राधा रानी का मंदिर, राधा कृष्ण का। हम लोग पहले पास से गए देखने, पास में बहुत भीड़ थी। उसके बाद मैंने सोचा पीछे चली जाती हूँ, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चों को बोल रहे थे पीछे जाने के लिए, तो मैं भी, सब लोग लेकिन वहीं पे कर रहे थे ज़बरदस्ती, और वहाँ पे दर्शन हो नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पीछे जाके देखूँ। फिर मैंने अपनी बहनों को भी बोला चलो पीछे, फिर पीछे गए। और फिर उसके बाद आ गए प्रेम मंदिर, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। बरसाने से वापस वृंदावन आए, उसके बाद प्रेम मंदिर गए। प्रेम मंदिर के रात का नज़ारा तो सबको पता है, अच्छा ही होता है। यहाँ पे एंट्री करने के बाद, ये अभी प्रेम मंदिर का ये कलर है। सबको पता है कि प्रेम मंदिर का जो वो लेज़र लाइटिंग का वो सिस्टम है, वो बहुत सुंदर लगता रहता है। हमने भी इस नज़ारे का थोड़ा आनंद लिया।
कुछ कोई तो था जो पहली बार आया था। हाँ, मेरी बहन थी एक जो एक बार आई थी, पर उसको इतना सब कुछ याद नहीं था, तो वो उसको ही लेकर हम लोग गए थे खासकर। तो फिर मैंने प्रेम मंदिर का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लिया क्योंकि अच्छा लग रहा था सब कुछ नज़ारा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड किया जाए। रिकॉर्ड करते करते हम लोग घूम रहे थे। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि जब आप रिकॉर्ड करने लग जाओ तो आप इन्जॉय नहीं कर पाओगे, इन्जॉय करने लग जाओ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। फिर भी जितना मेरे से हुआ मैंने भरपूर रिकॉर्ड किया सब कुछ। ये मेरी मामी जी हैं और ये पास से ग्रीन कलर में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था प्रेम मंदिर। उसके बाद हम लोग झांकी वगैरह देखने चले गए। ये गाय थी बहुत सारी बनी हुई। ये बाग बगीचा बहुत सुंदर लगता है, अंदर का नज़ारा तो सबको पता है, बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद फिर हमें मंदिर के अंदर भी जाना था, तो हम लोग मंदिर के अंदर जाने लग गए। अभी रेड कलर हो गया, रेड भी मस्त लग रहा है, सब सारे कलर में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम अंदर एंट्री कर रहे थे। एंट्री करते करते मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लिया कि चलो ये भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अंदर का नज़ारा भी माँ को दिखाना था। मामी थी मेरे साथ, बच्चे थे, नहीं बच्चों को तो मेरे हस्बैंड ने संभाल लिया था। उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है मैं बाहर ही रह लेता हूँ, आप लोग दर्शन करके आ जाओ क्योंकि अंदर भीड़ होती है, बच्चे थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और आप लोग भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाओगे। लेकिन हम लोग अंदर तो गए। अंदर का तो नज़ारा जो है वो बहुत ही भव्य है, बहुत सुंदर है। लेकिन एक चीज़ हो गया था, जब हम लोग जैसे ये देखो, आप लोगों ने अगर गौर से देखा होगा ना, तो जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया मंदिर में तो पर्दा बंद हो गया था, पर्दा लग चुका था मंदिर में। तो हम लोग ना दर्शन नहीं कर पाए, ऐसे ही हाथ जोड़ा। वहाँ पे जो कौन से महाराज जी हैं जिन्होंने प्रेम मंदिर बनवाया है, शायद, मुझे ज़्यादा नहीं पता है, जज मत करना प्लीज़ कोई आप लोग। लेकिन मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक मैंने सुना है, एक महाराज जी हैं जिनका शायद मैंने रिकॉर्ड भी किया था, वो होंगे तो ज़रूर दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। शायद मैंने सुना है कि उन्होंने ही बनवाया है प्रेम मंदिर, या उनके ही, पता नहीं, कुछ तो है उनसे जुड़ा हुआ है प्रेम मंदिर का जो भी कहानी है वो ये हैं, ये, हाँ, यही महाराज जी हैं जिनके बारे में मैंने सुना है कि इन्होंने ही प्रेम मंदिर बनवाया है शायद। तो फिर मैंने इनका थोड़ा सा ले लिया। ये प्रवचन दे रहे हैं, भक्तजन सुन रहे हैं। उसके बाद हम लोग गए भगवान जी के पास, तब पर्दा लग चुका था। मैंने पूछा भी कि पर्दा क्यों लगा दिया, तो उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर में भोग लगेगा। अब नहीं, भोग नहीं लगेगा, आरती होगी 10-15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, पता नहीं, कुछ तो बोला था उन्होंने। तो फिर हम लोग रुके नहीं क्योंकि हमें निकलना था घर के लिए, तो हम आ गए। थोड़ा सा ये गोवर्धन पर्वत वाले झांकी का लिया दृश्य। उसके बाद फिर हम देखते देखते बच्चों को ढूंढा, क्योंकि बच्चों को लेके ये बैठे थे तो इनको ढूंढा। और उसके बाद हम लोग चल पड़े अपने घर के तरफ। घर आते आते हमें 12 बज गए थे शायद, तो मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। यहीं पे जो वृंदावन, ये प्रेम मंदिर का ही जो लिया था मैंने, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा तो और लिया था मैंने शायद इसका, हाँ थोड़ा सा और लिया है, जिसमें कि अंदर यशोदा मैया का कोई दृश्य वगैरह है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और जो लोग भी वृंदावन नहीं आए हैं वो लोग भी, और जो लोग आए हैं वो लोग भी राधे राधे ज़रूर लिखिएगा आप लोग। और जो लोग नहीं आए हैं उनके लिए मैं ज़रूर बाके बिहारी जी से बोलूँगी कि आप लोगों को दर्शन के लिए बुलाएं, क्योंकि उनके बुलावे के बिना तो हम नहीं जा सकते हैं। जब उनका बुलावा आएगा तभी हम उनके दर्शन को जा सकते हैं। तो जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए अर्जी ज़रूर लगाऊंगी कि उनके भी दर्शन हो, और जो लोग गए हैं वो फिर से जाएं, क्योंकि यहाँ पे तो जाने के बाद एक बार जब आप जाओगे ना, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुआ है तो मैं जानती हूँ, जब आप एक बार चले जाओगे तो आपका बार बार मन करेगा कि फिर से जाएं, फिर से जाएं। मन नहीं भरता है, कितना भी दर्शन कर लो, कितना भी रह लो, मन नहीं भरता है। मैं गई तो पहले भी हूँ, लेकिन मैंने ये रिकॉर्डिंग वगैरह कभी नहीं किया था, व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था कभी। इस पहली बार मेरा ये थोड़ा सा ये अलग एक्सपीरियंस था कि थोड़ा जितना हो पाए इन्जॉय करते करते, मतलब भगवान के दर्शन के साथ साथ, सब कुछ के साथ साथ, अगर मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाऊँ
तो मैं थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर लूँगी, क्योंकि अच्छा लगता है, एक वीडियो ऐसा होना चाहिए, रहना चाहिए पास में। तो इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया। और यहीं पे मैंने प्रेम मंदिर के अंदर ही ये राधा कृष्ण वाला सीन, जो झूला झूलते रहता है ना यहाँ पे राधा कृष्ण, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैंने खास करके रिकॉर्ड किया था, और इसी रिकॉर्डिंग के साथ मैंने शायद इस वीडियो का वो कर दिया था कि हाँ ठीक है, हो गया इतने दूर तक का। उसके बाद हम लोग आए थे, रात के बज गए थे 12:30 पहुँचते पहुँचते। फिर हमने एक रेस्टोरेंट देखा था जो खुला हुआ था, वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, फिर घर आ गए और आराम किया। ये देखो, ये लास्ट, और ये मेरा बेटा, ये उसकी मौसी। यहीं पे करते हैं, बाय बाय।